नमस्कार। अभी मैं बात करने वाला हूँ बीपीएससी की। बात कीजिएगा तो उसमें बिहार टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला है, उसे बीपीएससी से 1.7 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा का 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा। परीक्षा का पैटर्न यानी कि किस तरह का सिलेबस आएगा, किस तरह का पैटर्न जो होगा एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उस तरह से रहेगा। यहाँ पे 4 दिन बाद आपको आ जाने वाला है। यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या है, 36 जिलों के से शिक्षकों के आरक्षण रोस्टर क्लियर होकर मुख्यालय को मिले, ठीक है। कहने का मतलब है 36 जिलों की बात कीजिएगा तो वहाँ से आपको क्लियर कितना सीट खाली है, कितना क्या है, कितना ठीक वो आपको मुख्यालय को मिल गया है, ठीक। इसके बाद इसमें देखते हैं कक्षा 1 से 12 तक बीपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से 1,78,026 पदों के शिक्षकों की भर्ती के लिए सिलेबस अगले 4 दिनों में फाइनल हो जाएगा, ठीक है। परीक्षा पैटर्न, पात्रता व सिलेबस तय करने की तैयारी अंतिम चरणों में है, ठीक है। इस मामले पर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक भी हुई थी। प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक के आरक्षण रोस्टर क्लियर कर अरवल और बांका को छोड़कर, यानी कि 36 जिलों वहाँ पे बोले गए थे तो अरवल और बांका को छोड़कर, ठीक है, सभी जिलों ने भेज दिया है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की बात कीजिएगा तो उस वहाँ के शिक्षकों का भी रोस्टर क्लियर हो गया है। बुधवार की शाम तक शेष जिलों से रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग को मिल जाएगा, ठीक। कक्षा 1 से 5 तक सामान्य अध्ययन के प्रश्न रह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जान लीजिए लगभग सामान्य अध्ययन के प्रश्न रह सकते हैं। एक तरह से सिलेबस ही कहिए कि एक सामान्य अध्ययन का सिलेबस से आपको पूछा जाएगा 1 से 5 तक अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो, ठीक। इसके बाद है कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12 के सामान्य अध्ययन के साथ साथ संबंधित विषय में भी आपका प्रश्न होगा। जो जिस विषय में आप सब टीचर बनना चाहते हैं उसके लिए जो अप्लाई करना है उसमें आपका भी सामान्य अध्ययन के बाद आपको उस विषय का भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। 100 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा। हालांकि अंतिम रूप से 4 दिनों में तय होगा, यानी कि आपका पूरा प्रोसेस, यानी कि एग्ज़ाम हो जाने के बाद मेरिट लिस्ट बनेगा या क्या होगा नहीं होगा, सब इसके बाद 4 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा कि किस तरह का मतलब पैटर्न बनने वाला, ठीक। हाई स्कूलों में शिक्षक के लिए बीएड या एमएड के साथ एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, ठीक, हाई स्कूल के लिए। इसके बाद है अनिवार्य है प्रारंभिक स्कूलों की बात कीजिएगा तो डीएलएड या बीएड, ठीक है। डीएलएड या बीएड आपको प्रारंभिक, बीएड तो सभी में लगेगा, डीएलएड या बीएड, ठीक। इसके बाद टीटी या एसटीटी उत्तीर्ण होना है, ठीक। यानी कि प्रारंभिक स्कूल की बात कीजिएगा तो 1 से 5 तक की बात कीजिएगा तो आपको डीएलएड या बीएड होना चाहिए और एसटीटी या सीटीटी आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके बाद आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक। इसके बाद हाई स्कूल की बात कीजिएगा तो हाई स्कूल में डीएलएड नहीं चलेगा, केवल बीएड चलेगा और एमएड चलेगा। इसके बाद आप एसटीटी या सीटीटी पास कीजिए, इसके बाद आपको फिर एग्ज़ाम देना होगा बीपीएससी का, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखिए इधर शिक्षा मंत्री की 2 टूक नहीं बदलेंगे नियमावली। शिक्षा मंत्री की बात कीजिए, बिहार के शिक्षा मंत्री बोले हैं कि नहीं बदलेंगे नियम, यानी कि जो भी नियम निकाल दिया गया है आप कितना भी स्ट्राइक कीजिए, आंदोलन कीजिए, ये बदलने वाला नहीं है। शिक्षक संघों वाम दलों के लगातार विरोध के बाद शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने 2 टूक कहा है कि शिक्षक नियुक्ति नियमावली नहीं बदलेगी। जो लोग संशोधन कराना चाहते हैं वे सुन ले कि सरकार की नीति स्पष्ट है। जो विरोध में उन्हें युवाओं के हित में नियमावली के समर्थन में खड़ा होना चाहते हैं। गौरतलब है कि शिक्षक संगठन की मांग है कि नियोजन शिक्षकों को बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए और बिना परीक्षा उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया जाए। तो ये कहना है, ठीक है। तो यहाँ कहने का मतलब अब जो टीचर बनिएगा, जो लोग टीचर बनना चाहते हैं उनको आपको इतना प्रोसेस तो पहले था ही, लेकिन अब एक एग्ज़ाम से आपको गुजरना ही पड़ेगा, ठीक। धन्यवाद।